अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको कैरी की चटनी सिखाऊंगी। ये बहुत टेस्टी बनती है, दो तरीके से सिखाऊंगी। आज मैं दो चटनी आपको सिखाऊंगी, ठीक है? एक गुड़ वाली होगी और एक चीनी वाली होगी, लेकिन टेस्ट में डिफरेंट होंगी दोनों। ये मेरे घर के आम है, ये देखिए। ये मैंने 4 बड़े साइज़ के आम लिए हैं, उनको मैंने इस तरह से काट लिया है। 200 ग्राम मैंने गुड़ लिए, 6 से 7 मैंने ये रेड चिली ली है, बटन रेड चिली ली है। 1/4 टीस्पून मैंने कलौंजी ली है, 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1/2 टीस्पून मैंने रेड चिली ली है। आइए इसे कुक करते हैं। अब हम इसकी कुकिंग करेंगे। सबसे पहले मैं आम डालूंगी, कैरियाँ डालूंगी। फुल कच्ची नहीं मैंने कैरियाँ, थोड़ी थोड़ी पीली हैं, मैं इस तरह की लेती हूँ। अब मैं इसमें गुड़ डालूंगी। गुड़ आप अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा, ठीक है? अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, 1/2 कप से कम पानी ऐड करूँगी। अब मैं इसको लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूँगी, ठीक है? ये देखिए गुड़ हमारा मेल्ट हो गया और हमारी कैरियाँ भी गल गई, ये देखें। अब मैं इसमें साबुत लाल मिर्च डालूंगी, कलौंजी डालूंगी और सॉल्ट डालूंगी और रेड चिली डालूंगी, ठीक है? ये डाल के अब हम इसे कुक करेंगे। गाढ़ी होने तक इसे पकाएंगे। इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है खुशबू। ये देखें, ये गाढ़ी हो गई है। अब मैं इसका फ्लेम बंद कर दूँगी और इसे डिश आउट कर दूँगी। अब मैं आपको कैरी की दूसरी चटनी सिखाऊंगी। ये उससे बिल्कुल चेंज है और ये भी बहुत टेस्टी है। इसके लिए मैंने 1 kg कैरी ली है और मैंने इनको इस तरह से काट लिया है, ठीक है? और 1 kg चीनी ली है मैंने, और इसके लिए 1 कप मैंने सिरका लिया है और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें अदरक ली है क्रश, और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें लहसुन लिया है, वो भी क्रश लिया है मैंने। 7-8 मैंने ये बटन रेड चिली ली है और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें कलौंजी डाली है। 1/2 टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट डालूँगी, 1/2 टीस्पून मैं इसमें ब्लैक पेपर डालूँगी और 1/2 टीस्पून में इसमें रेड चिली डालूँगी। चले आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने पैन में कैरियाँ डाल दी है। अब मैं इसमें 1 कप पानी ऐड करूँगी और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, कैरियाँ हमारी सॉफ्ट हो गई। अब मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। आप चीनी कम भी डाल सकते हैं और लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। अब मैं इसमें अदरक और लहसुन क्रश किया हुआ भी डालूंगी और सारे स्पाइस भी डाल दूँगी। और ये मैंने नमक, ब्लैक नमक यूज़ किया है, ठीक है ना? काला नमक इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें, वाइट नमक नहीं, काला नमक, ठीक है? स्पाइस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है? अब हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे, अच्छी तरह से मिक्स करके। फिर मैं इसमें सिरका डाल के इसको 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दूँगी, ठीक है? 20 मिनट पका के फिर मैं इसके जब ये गाढ़ी हो जाएगी तो फिर मैं इसे डिश आउट करूँगी।
आप देख सकते हैं कि हमारी कैरी की चटनियाँ तैयार हैं। ये बहुत टेस्टी बनी है। एक मैंने गुड़ वाली बनाई है और एक मैंने चीनी वाली। आप दोनों ट्राई करके मुझे फीडबैक दें और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।